ये आकाशवाणी है। प्रस्तुत है कार्यक्रम सुर्खियों में। इसके अंतर्गत आज सुनिए विशेष कार्यक्रम नया वर्ष, नया जोश, नई उम्मीदें। नमस्कार। आज 21वीं सदी के 22वें साल की पहली तारीख है। समय का पहिया अपनी गति से घूम रहा है। हमारे सामने है नव वर्ष आंचल में समेटे शंकाएं, आशंकाएं, नई उम्मीदें और नए नववर्ष की शुभकामनाओं के साथ आज सुर्खियों में साल की कुछ खास झलक लेकर मैं हूं आपके साथ प्रियंका अरोड़ा। श्रोताओं, साल भले ही 22वां लगा है, पर कोविड के तेवर ढीले नहीं हुए हैं। हम भी कब हार मानने वाले हैं, इसलिए मास्क न छोड़ेंगे, हाथ साफ रखेंगे और रखेंगे 2 गज का फासला। देश ने पिछले वर्ष कोरोना वायरस का डटकर मुकाबला किया। 1 करोड़ कोविड रोधी टीके लगाने की ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल की। इस साल भी हमने कोरोना और उसके नए स्वरूप ओमिक्रॉन से निपटने के लिए कमर कस ली है। जल्द ही 150 करोड़ टीकाकरण भी हो जाएगा और आज से तो 15 से 18 वर्ष आयु वर्ग के पात्र लाभार्थियों के लिए कोविन पोर्टल पर पंजीकरण शुरू हो गया है। इनका टीकाकरण सोमवार से शुरू हो जाएगा। इसके अलावा स्वास्थ्य कर्मियों, अग्रिम पंक्ति के कर्मियों तथा 60 वर्ष से ऊपर के लोग जो किसी अन्य गंभीर बीमारियों से पीड़ित हैं, उनके लिए एहतियात के तौर पर टीके की तीसरी खुराक 10 जनवरी से शुरू हो जाएगी। इतनी विशाल आबादी की सेहत का सवाल हो या नए साल में नई सुविधाओं और नई योजनाओं की सौगात हो, उसके लिए सबसे अहम जरूरत है अर्थ की, यानी धन की। इसी कोशिश में साल के पहले दिन से अर्थ जगत के कुछ नियम बदले हैं। कुछ वस्तुओं पर जीएसटी की दरें बदली हैं, तो कुछ सेवाओं को जीएसटी के दायरे में लाया गया है। आज आपने यदि अपने बैंक के एटीएम से पैसे निकाले हैं, तो बता दें कि इस महीने एटीएम से 4 और बार पैसे निकालने के बाद आपको 20 रुपए की बजाय अब 21 रुपए लेन देन शुल्क के रूप में देने होंगे। जी हाँ, एटीएम से एक निश्चित सीमा के बाद पैसे निकालने पर अब 1 रुपए अधिक देना होगा। बता दें कि फिलहाल अपने बैंक के एटीएम से 5 बार निःशुल्क लेन देन कर सकते हैं, जबकि महानगरों में किसी अन्य बैंक के एटीएम से 3 बार तथा अन्य शहरों में 5 बार निःशुल्क लेन देन हो सकता है। कारोबारियों के लिए अब मासिक वस्तु और सेवा कर फाइल करना जरूरी हो गया है, अन्यथा उन्हें जीएसटी R2 भरने से रोक दिया जाए। के गलियारे में चलें तो इस वर्ष 7 राज्यों में विधानसभा चुनाव होने हैं। इसके अलावा राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति पद के लिए चुनाव भी इसी साल निर्धारित है। अठारह साल के हो चुके युवा मतदाता सूची में नाम दर्ज कराना चाहते हैं, तो बता दें कि अब उनके लिए वर्ष में 4 बार पंजीकरण कराने की सुविधा रहेगी। उन्हें अब जनवरी में, फिर अप्रैल में या फिर जुलाई में और आखिर में अक्टूबर में पंजीकरण की सुविधा मिलेगी। लोकतंत्र की पहली ताकत है हमारा मतदान। जिम्मेदार यहाँ हर नागरिक की यही तो है पहचान। अपने विवेक से उसे ही चुना
आज अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत अपना लोहा मनवा चुका है। इसका प्रमाण है कि भारत 10 वर्ष के अंतराल के बाद इस साल संयुक्त राष्ट्र की आतंकरोधी समिति की अध्यक्षता कर रहा है। वैसे आपको बताएं कि खेल के मैदान में भी काफी हलचल रहने वाली है। हर 4 साल बाद होने वाले एशियन गेम्स और राष्ट्रमंडल खेल इस साल होने हैं। राष्ट्रमंडल खेल 28 जुलाई से 8 अगस्त तक इंग्लैंड के शहर बर्मिंघम में और एशियन गेम्स 10 से 25 सितंबर तक चीन के शहर हांगझोउ में होंगे। क्रिकेट के दीवानों को बता दें कि T20 क्रिकेट वर्ल्ड कप का आयोजन 16 अक्टूबर से 13 नवंबर तक ऑस्ट्रेलिया में होना है। पिछले साल संयुक्त अरब अमारात में भारत ने T20 वर्ल्ड कप की मेजबानी की थी। देश में खेलों की संस्कृति को बढ़ावा देते हुए उत्तर प्रदेश को जल्द ही पहला खेल विश्वविद्यालय मिल जाएगा। प्रधानमंत्री कल मेरठ में मेजर ध्यानचंद खेल विश्वविद्यालय की आधारशिला सभी क्षेत्रों की बात हो गई है तो ये भी बता दें कि इस साल हम अंतरिक्ष के क्षेत्र में एक और ऊंची छलांग लगा सकते हैं। जी हाँ, सब ठीक ठाक रहा तो हम चांद पर फिर कदम रखेंगे। इस साल चंद्रमा पर तीसरा मिशन चंद्रयान भेजने की योजना है। और अब जाते जाते 10वीं और 12वीं बोर्ड के परीक्षार्थियों को शुभकामनाएं देते चलते हैं, जिनकी बोर्ड के दूसरे सत्र की परीक्षा मार्च-अप्रैल में होनी है। वैसे प्रधानमंत्री इस बार भी बच्चों का तनाव कम करने के लिए उनके साथ परीक्षा पे चर्चा करेंगे। आप भी इससे जुड़ना चाहते हैं तो 20 जनवरी तक mygov.in पोर्टल पर पंजीकरण करा सकते हैं। कुछ पाने की हो आस आस, कोई अरमा हो जो खास खास आशाएं, हर कोशिश में हो बार बार करे दरियाओं को आर पार आशाएं, तूफानों को चीर के मंजिलों को छीन ले, आपके निरोग्य और मंगलमय जीवन की कामना करते हुए इन पंक्तियों के साथ अनुमति लेना चाहूंगी। आओ नववर्ष को नव बनाएं, खुद को ही दीप बनाएं, अंधेरों में करे उजियारा, आंधियों को दूर भगाएं। नमस्कार। अभी आप सुन रहे थे विशेष कार्यक्रम नया वर्ष नया जोश नई उम्मीदें। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और YouTube चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं। इस कार्यक्रम के संबंध में अपनी प्रतिक्रिया आप हमें ईमेल कर सकते हैं। पता है airnsdtalks@gmail.com।